वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। करंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे 1 सितंबर के करंट अफेयर के बारे में। हमारे सामने जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह यह है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हैं 50। तो 50 शिक्षकों को चयनित किया गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए। 5 सितंबर, जैसा कि हम जानते हैं कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और इस दिन मतलब कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षकों को सम्मानित करेंगी और विज्ञान भवन में होने वाले इस कार्यक्रम में सम्मान के लिए देश भर से कुल 50 शिक्षकों का चयन किया गया है। अगर हम बात करें कि यूपी से वह कौन से शिक्षक हैं जिनको चयनित किया गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए, तो वह हैं शिव कुमार अग्रवाल, जनता इंटर कॉलेज, जहांगीरबाद, बुलंदशहर के। प्राचार्य चंद्र प्रकाश अग्रवाल, प्राइमरी स्कूल अस्ती नगर फतेहपुर के आसिया फारूकी और केएल इंटर स्कूल मेरठ के सुधांशु शेखर पंडा शामिल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें बात की जा रही है लघु सिंचाई योजनाओं पर 6th जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में लघु सिंचाई योजनाओं की संख्या सबसे अधिक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु सिंचाई जो स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो सबसे ज्यादा है। इसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, फिर मध्य प्रदेश और चौथे स्थान पे है तमिलनाडु। तो ये क्रम आपको याद रखना है। यूपी में सबसे ज्यादा, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद एमपी और चौथे नंबर पे है तमिलनाडु। ठीक, तमिलनाडु। तो ये रिपोर्ट को जरूर याद रखिए। जल शक्ति मंत्रालय ने लघु सिंचाई संबंधी योजनाओं पर 6ठी गणना रिपोर्ट जारी की है और 23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजनाओं में से 21.93 मिलियन मतलब कि 94.8% भूजल योजनाएं और 1.21 मिलियन सतही जल योजनाएं हैं। मतलब कि टोटल जो लघु सिंचाई योजनाएं हैं उनकी संख्या कितनी है, 23.14 मिलियन। और जिसमें से सबसे ज्यादा जो है वो 94.8% भूजल योजनाएं हैं और 5.2% जो है वो सरफेस वाटर प्रोजेक्ट है, मतलब सतही जल योजनाएं। अगला प्रश्न, इस्कान द्वारा विकसित विश्व की पहली इंटीग्रेटेड ई लाइब्रेरी ऐप का नाम क्या है। तो ये है ऐप ट्रांसेंड। देखिए, इस्कान ने दुनिया का पहला एकीकृत ई लाइब्रेरी ऐप ट्रांसेंड को लॉन्च किया है और यह अभिनव मंच दुनिया की पहली एकीकृत ई लाइब्रेरी के रूप में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जो अनुवाद के साथ 20,000 संस्कृत श्लोक पाठ और 8,000 घंटे से अधिक की ऑडियो सामग्री और 600 से अधिक ई पुस्तकें सभी 11 भाषाओं में उपलब्ध हैं। यह एक अद्वितीय संयोजन पेश करता है। इतना मतलब लार्ज वॉल्यूम जो है आपको इस ई लाइब्रेरी में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा देश वैश्विक पर्यावरण सुविधा मतलब कि GEF ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी की 7वीं असेंबली की मेजबानी करेगा। तो यह देश है कनाडा। ऑप्शन नंबर बी। कनाडा वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी की 7वीं असेंबली की मेजबानी करेगा और यह कार्यक्रम वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया में होने वाला है। और GEF असेंबली एक महत्वपूर्ण वैश्विक सभा है जो हर 4 साल में बुलाई जाती है। ठीक है, तो हर 4 साल में यह बैठक बुलाई जाती है और यह जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि, प्रदूषण और भूमि और महासागर स्वास्थ्य सहित गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के लिए वित्त पोषण के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2023-24 की पहली तिमाही में सबसे ज्यादा FDI आकर्षण करने वाले राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा। तो यह राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, तो 2023-24 की जो पहली तिमाही में सबसे ज्यादा FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में महाराष्ट्र प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI आकर्षित करने में अग्रणी बनकर उभरा है और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि राज्य ने 36,634 करोड़ रुपए की FDI आकर्षित करके शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न यह है कि इसरो गगनयान मिशन पर, ध्यान दीजिए, गगनयान मिशन पर
एक महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है और इसका नाम क्या रखा गया है? ये है व्योममित्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्योममित्र, ऑप्शन नंबर डी। तो इसरो गगनयान मिशन के दौरान व्योममित्र नामक एक महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है और व्योममित्र अंतरिक्ष यात्रियों की तरह ही काम करेगी। ठीक है, तो जिस तरीके से अंतरिक्ष यात्री काम करते हैं उसी तरीके से व्योममित्र भी काम करेगी और यह गगनयान के क्रू मॉड्यूल को पढ़ेगी और जरूरी जो निर्देश हैं, डायरेक्शन है, उसको समझाने का भी काम करेगी। कौन? एक महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है गगनयान मिशन के साथ, जिसका नाम है व्योममित्र। भारत और बांग्लादेश के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता कहां आयोजित की गई? तो यह इसका जो आयोजन है बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। तो भारत और बांग्लादेश ने 28 अगस्त 2023 को ढाका में 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन किया, जिसमें रक्षा सचिव श्री गिरधर अरामने ने अपने बांग्लादेशी समकक्ष लेफ्टिनेंट जनरल वेकर उज जमान, प्रधान कर्मचारी अधिकारी, सशस्त्र बल डिवीजन के साथ बैठक कर सह अध्यक्षता की। और भारत और बांग्लादेश के बीच वार्षिक रक्षा वार्ता दोनों देशों के बीच सर्वोच्च संस्थागत इंटरैक्टिव तंत्र है। वर्ष 2023 में इनमें से कौन सा स्टार्टअप भारत का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका उत्तर है जेप्टो। ठीक है, जेप्टो जो है वो एक नया स्टार्टअप बना। तो हाल ही में भारत के यूनिकॉर्न कंपनियों के क्लब में क्विक कॉमर्स कंपनी जेप्टो शामिल हुआ है। अब यहां पे बात आती है कि यूनिकॉर्न कंपनी कहते किसको हैं? देखिए, जो कंपनी का टर्नओवर $1 बिलियन, ध्यान दीजिएगा कितने की बात की जा रही है? $1 बिलियन की बात की जा रही है। ठीक है, तो $1 बिलियन का जिसका टर्नओवर होता है उन कंपनियों को यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। तो जेप्टो 2023 का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है और अभी तक देश में 108 यूनिकॉर्न स्टार्टअप थे, लेकिन अब जेप्टो के एंट्री के बाद यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या 109 हो गई है। तो टोटल स्टार्टअप्स की संख्या कितनी हो गई? 109। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के किस पर्वतारोही ने माउंट एल्ब्रूस, ठीक है, माउंट एल्ब्रूस को फतह किया है? तो ये है अभिनीत मौर्य। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के अभिनीत मौर्य ने यूरोप के सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस को फतह किया है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो ये हैं एकता कपूर। एकता कपूर ने न्यूयॉर्क में 91वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड सेरेमनी में इस अवार्ड से नवाजा जाएगा और ये अवार्ड जीतने वाली एकता कपूर जो है वो पहली भारतीय फिल्म मेकर हैं जिनको एमी अवार्ड से नवाजा जाएगा। एक स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियों पर G20 की वर्कशॉप कार्यशाला किस स्थान पर आयोजित की गई? इसका आयोजन किया गया बेंगलुरु में। तो हाल ही में G20 वन स्वास्थ्य कार्यशाला का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने बेंगलुरु में G20 वन स्वास्थ्य कार्यशाला का उद्घाटन किया और एक स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियां विषय पर 3 दिवसीय कार्यशाला में G20 सदस्य देशों और आमंत्रित देशों को प्रतिनिधि भाग लेते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो करंट अफेयर के सीरीज में यह था 1 सितंबर का करंट अफेयर। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप द प्रयागराज इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।